हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सीडीपी में मैंने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका रुचि है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता सीखने की विधि है। सीखने का स्थानांतरण, सीखे का पठार, सीखने की में रुचि। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सीखने का स्थानांतरण। सीखना एक तरह का व्यवहार है, बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है, संशोधन है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है शिक्षण पद्धति द्वारा पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। समय सारणी पहला है आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने के प्रबल, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका पहला है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होना, जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। दूसरा आपका सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक उपस्थित होता है। तीसरा आपका शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसकी अधिनायकवादी होता है। चौथा आपका लोकतांत्रिक होता है और सबके लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान देता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो पहला है आपका, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए। दूसरा आपका, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण और संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों के निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। आप अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेंगे। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तीसरा आपका, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है। नेक्स्ट, प्रगतिवादी शिक्षा, इसमें जो है पहला ऑप्शन आपका अनुबंध और पुनर्वर्ण के सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के मात्र का वैध स्रोत है। तीसरा आपका, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। चौथा है आपका, समस्या संबंध में आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। सीखने के गति कोग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी में विशिष्ट है कि इसका अर्थ है कि शिक्षार्थी में न तो कोई आसान समानताएं होती हैं और ना ही उसमें कोई समान होते हैं। दूसरा, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। तीसरा, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। चौथा, आपका कोई भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचियाँ और प्रतिभाओं एक समान नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। दूसरा आपका शारीरिक विकास का, तीसरा आपका सामाजिक विकास का, चौथा आपका संवैधानिक विकास का। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका पहला है, भौतिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर। दूसरा आपका, विकास का क्रम। तीसरा आपका, विकास की समान क्षमता। चौथा है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है विकास की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बच्चों को, पहला ऑप्शन है, बच्चों को कमजोर या उत्कृष्ट चिन्हों को करने के अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक है। और नेक्स्ट है, उनके चिंतन को समझने में अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता, चौथा है कठोरता से निपटना। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार के बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और निर्णय वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका पहला है आपका ऑप्शन है स्किनर, दूसरा पावलोव, तीसरा युंग, चौथा है आपका पियाजे। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।